जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। रेलवे की तरफ से बम्पर पदों पे एक नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आउट हो गया है। रेलवे टीटी नई भर्ती 2026 के लिए बम्पर पदों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है कि इस वैकेंसी में इस बार कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस वैकेंसी का। और दोस्तों, इस बार फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, यानी कि इस वैकेंसी को लेकर के आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। जब भी रेलवे की तरफ से कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आरआरबी टीटी रिक्वायरमेंट 2026 का जो रिक्वायरमेंट है ये दोस्तों जारी कर दिया गया है। अब ये जो वैकेंसी आई हुई है, कितने पदों पे आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट लिंक, यानी कि अप्लाई और ऑनलाइन आपका होगा, यानी कि फॉर्म में जो आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अप्लाई लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ऑफिशियल जो यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक कहाँ मिलेगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर दे कि टोटल जो आपकी वैकेंसीज आ रही है, यानी कि 11,500 पोस्ट आपकी इसमें टोटल वैकेंसीज रहेंगी, यानी 11,500 प्लस आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि सभी जोन के अंतर्गत इस वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। मेल और फीमेल दोनों विद्यार्थी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो यूपी बिहार किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप राजस्थान हरियाणा दिल्ली कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, फॉर्म अप्लाई फीस क्या है। तो फॉर्म अप्लाई फीस की अगर बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी का आपका दोस्तों 500 रुपये फीस रखा गया है, ठीक है। जबकि SC ST PWD कैंडिडेट की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपका 250 रुपये फीस रखा गया है। अब ये 250 रुपये फीस है, ये दोस्तों आपका रिफंड के तौर पे वापस मिलेगा, यानी कि जब आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दोगे और फिर आप इसका एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने के बाद में आपको रिफंड वापस मिल जाएगा। चाहे आपका वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो या ना हो, बट सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आपने एग्जाम दिया है, तो फिर भी आपका रिफंड वापस आ जाएगा। जनरल ओबीसी की बात करो तो 400 रुपये आपको रिफंड के तौर पे वापस मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ये एज जो आपकी रखी गई है ना, मिनिमम और मैक्सिमम जो एज रखी गई है, तो मिनिमम आपकी दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 साल आपकी होनी चाहिए। और मैक्सिमम की बात करो तो 45 साल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल के अनुसार यानी कि हर वैकेंसी में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, सब में एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस वैकेंसी में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओबीसी की बात करो तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC ST कैंडिडेट की बात करो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपकी, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, और 12th पास। अगर आपने 12th पास प्लस, ठीक है, प्लस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस वैकेंसी में कुछ पोस्ट आपकी 12th लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए है और कुछ पोस्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए है। दोनों विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। जिनके पास यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी कर सकता है, जिनके पास 12वीं 12th पास है वो भी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों आपका
यानी कि CBT एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से होने से पहले कुछ पोस्टों के लिए आपका दोस्तों फिजिकल रखा गया है, तो फिजिकल आपका होगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर उसके बाद में दोस्तों आपका छोटा सा मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें आता है। अब एग्जाम में क्या क्या यानी कि सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, ठीक है, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और जब आपका क्लियर तरीके से सिलेबस आएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, ठीक है, 10वीं 12वीं और आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, और आईडी प्रूफ के रूप में आपको दोस्तों कोई भी एक यानी कि दे देना है, और एज प्रूफ आईडी भी आपको लगानी है, यानी कि आपकी एज कितनी है। एज रिलेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है, क्योंकि ये वैकेंसी आई हुई है तो टिकट कंडक्टर के ऊपर आई हुई है, यानी कि इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट वन पे डिस्कस करें तो इन सभी यानी कि डॉक्यूमेंट्स को आप हिंदी में भी देख सकते हो, ये हिंदी में मैंने यहाँ पर सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रखा है। अब नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्म यानी कि कब से भरे जाएंगे, तो इस वैकेंसी की जो फॉर्म है ना, वो आपके दोस्तों फरवरी की फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की संभावना है, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और लगभग दोस्तों 20 से 25 दिन इस वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट रहेगा, यानी कि 20 से 25 दिन लगातार इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी कोई भी डाउट हो वैकेंसी को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आप सभी को मैं बात बता दूं, देखो सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस मैंने इसमें बताया नहीं कि आपका क्या क्या आएगा। तो सिलेबस में आपका जीके आएगा, ठीक है, और जीके के बाद में आपकी साइंस आएगी, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। अब इन चारों सब्जेक्ट से कौन कौन सा चैप्टर आएगा, तो ये तो क्लियर तरीके से हमें कब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब आपका सिलेबस जारी होगा तब आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आरआरबी टीटी वाली वैकेंसी को लेकर के, तो वो सिलेबस के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।